नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है RSL मैथ स्टडी नॉलेज में। जैसा कि आपके सामने दिया गया है, क्लास 12 मैथ NCERT है। ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से लिया गया है। ये प्रश्नावली जो है विविध प्रश्नावली है जो बेसिक आधार पर है, यानी कि आपको जो है बेसिक सहित बताया जाएगा। यहाँ पर आपको NCERT बुक से लिया गया है। ये जो है 14 नंबर से 17 नंबर तक आज जो है इस पार्ट में जो है आपको, यानी कि भाग 4 में आपको सारी सवालें 14 से 17 तक की मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये जो है हमारा वीडियो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का जो है ये लास्ट पार्ट है, यानी कि हमने इसके पहले वाले पार्ट में जो है 2.1, 2.2 और विविध प्रश्नावली की इसके पहले की सारी सवालें आपको वीडियो में मिल जाएंगी। आप वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर वहां पर आप सभी वीडियो को पा जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम जो है NCERT बुक से पढ़ाते हैं। अगर आपको मनोहर किताब से पढ़ना है या फिर किसी और किताब पढ़ते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम उसी प्रकार का वीडियो आपको बनाकर दे देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सवाल नंबर 14 हमारे सामने दिया गया है। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स एक्स। तो इसे जो है हमें प्रूव करना है, यानी कि हमें इसे क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सिद्ध करने से पहले थोड़ा सा हम एक स्टेप चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये जो सवाल हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कभी भी किसी भी समय पर भी जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकती है। आप किसी भी बार में, चाहे वो सन 2021 हो, 22 हो, 23 हो, जैसा कि सन 2021 का जो है प्रमोट हो गया है, सन 2022 में जो है आने का चांस है। ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत से बच्चे जो हैं ये पढ़ाई लिखाई बंद कर दिए, क्योंकि ये सोचते हैं कि प्रमोट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप जो सरकार चल रही है कोरोना वायरस के कारण जो है ये पेपर को प्रमोट किया है, लेकिन या जब सरकार बदलेगी या फिर सन 2022 में जो है ये पेपर जो है बहुत ही कठिन से होगा। यानी कि देखिए, आप सभी लोगों को जो है इस वक्त कोरोना काल में जो है प्रमोटिंग दिया गया है, लेकिन आप जो है तैयारी करेंगे या फिर आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप नाम लिखाएंगे, आप इंजीनियरिंग के लिए जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ का जो कोर्स होगा वो जो है कोर्स जो है 9 से लेकर 12 तक के सभी NCERT से ही लिए जाते हैं। अगर आपको 9 से लेकर 12 तक का NCERT नहीं मालूम है तो आपको जो है इंजीनियरिंग में आपको बहुत ही दिक्कत हो, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बहुत ज़रूरी है, या फिर अंग्रेजी तो मान लीजिए लैंग्वेज है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही बहुत ज़रूरी है। तो आप जो है इसे NCERT बुक से जो है खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। आप 12 में हैं तो आपके लिए 1 साल का, यानी कि 365 दिन का पूरा टाइम मिलता है, लेकिन आप तैयारी के लिए 2-3 साल का टाइम रहता है। लगभग आपको 3 साल, इंजीनियरिंग में 3-4 साल का टाइम मिलता है आपको ग्रेजुएशन तैयार करने में। तो उसमें जो है आपको 9, 10, 11, 12 4 क्लास का जो है, यानी कि 4 साल में 4 क्लास तो ये पड़ गया, और बाकी आपको इंजीनियरिंग के लिए जो अलग से सवालें आती हैं उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करना हो जाएगा। इसलिए आप जो है अभी थोड़ा पढ़े रहेंगे, तो आप जब इंजीनियरिंग या फिर किसी और चीज़ की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर जो है आप एक बार पढ़े रहेंगे, जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्द ही समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे सामने दिया गया है, ये सवाल दिया गया है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट सवाल है। इसे देखिए, हम इसे सिद्ध करने से पहले ये जो 2 है, 2 को हम अगर यहाँ कर दें, ध्यान दीजिए 2 बटे में है, पक्षांतर करेंगे तो कहाँ जाएगा, अंश में जाएगा, यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ पर जाएगा तो ये वाला फार्मूला भी बन जा रहा है। हम फार्मूला को पहले से लिख दिए हैं। जब 2 को यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स बराबर क्या बचा है, tan इनवर्स एक्स, क्योंकि 1 × में लिखा भी जाता है, नहीं भी लिखा जाता है, तो 1 को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, कुछ देर के लिए जो ये है इसको हम ब्रैकेट में करके इसको हम y मान लेते हैं। जब हम इस पूरे को y मानेंगे तो फार्मूला ये वाला बन जाएगा, क्योंकि 2 tan इनवर्स y हो जाएगा, 2 tan इनवर्स y हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसका फार्मूला क्या था, tan इनवर्स ब्रैकेट में है 2y, 2y तो हम इस पूरे को माने हैं, तो y के स्थान पे ये रखेंगे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स बटे में 1 माइनस वाई स्क्वायर है, y के स्थान पे तो ये पूरा है, यानी कि 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब इसी को हम हल कर लेंगे, जो आएगा ध्यान से देखिएगा, इसी को हल कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो tan इनवर्स एक्स है, तो ऐसे हम इसे नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इक्वल tan इनवर्स, तो यहाँ पर देखिए दो जो है इसका बटा 1 मानेंगे, 2 का अंश में गुणा कर देंगे, तो 2 1 माइनस एक्स हो गया बटे में 1 प्लस एक्स हो गया। तो यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अंश का भी स्क्वायर है, हर का भी स्क्वायर है, तो अंश का स्क्वायर बटे हर का स्क्वायर कर देंगे बराबर tan इनवर्स एक्स हो गया है। अब इसके आगे ध्यान से देखते रहिए, tan इनवर्स
2x 1 माइनस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स पूरे का बटा, इसमें बटा एक है लघुत्तम लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इकन्नम हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब ये दो बार है तो एक बार ये जो है कट गया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास बचा कितना है tan इनवर्स। अब यहाँ देखिए क्या बचा है 1 माइनस एक्स, तो बाहर का गुणा कर देंगे तो यहाँ बचा क्या है 1 प्लस एक्स बचा है, तो 1 प्लस एक्स और यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर में यहाँ पर क्या है tan इनवर्स एक्स। तो बराबर में ब्रैकेट बंद कर देंगे tan इनवर्स एक्स। यहाँ पर जो है एक्स का मान पूछा है, सीधे नहीं करना है। तो यहाँ देखिए tan इनवर्स है, ये tan इनवर्स है, ये वाला tan इनवर्स काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। कट गया देखिए tan इनवर्स था, tan इनवर्स को इधर लाएंगे तो ये कहाँ जाएगा बटे में जाएगा, तो बटे से कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस है 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया बटे में, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, यानी कि पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन 2 गुणे पहली गुणे दूसरी, यानी कि 2 गुणे पहली तो 1 है लिख दे रहे हैं, 2 गुणे 1 गुणे दूसरी है, माइनस में ब्रैकेट लगा देंगे तो पहली का वर्ग 1 का वर्ग 1 ही होगा, जैसे यहाँ 1 का वर्ग 1 था, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहली गुणे दूसरी ब्रैकेट बंद बराबर क्या है एक्स है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्योंकि 2 का नाम 2x माइनस प्लस माइनस 1 माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 का नाम 2x हो गया बराबर में x हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 1 से 1 तो कट गया। अब यहाँ बचा कितना है देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 2x जुड़ गया 4x बराबर x। इसका बटा कुछ नहीं है तो इसका बटा हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। जब तिर्यक हम गुणा करेंगे तो 1 2 के 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 से इसमें करेंगे 4 का नाम 4 एक्स स्क्वायर 2 का नाम 2 दूनी 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, तो 1 बराबर एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर 1 बराबर एक्स स्क्वायर जुड़ेगा 2x स्क्वायर 1 ये 2 बटे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में, तो यही इसी को लिख सकते हैं x बराबर 1√2। इसी को हम प्लस माइनस में भी लिख सकते हैं। यही जो है दोस्तों हमारा आंसर हो गया। जैसा कि सवाल नंबर 15 देखिए दिया गया है आपके सामने। सवाल नंबर 15 में देखिए हमें दिया है साइन, उसके बाद tan इनवर्स एक्स दिया है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन। अब tan इनवर्स एक्स का फार्मूला आपके सामने लिखा है, ये होगा साइन इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन से साइन इनवर्स कट गया, आपका यही क्या हो जाएगा आंसर। ये ऑप्शन नंबर किसरे में देखिए एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो यहाँ लिख देंगे अतः विकल्प डी सही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सवाल नंबर 16 में दिया गया है। सवाल नंबर 16 में दिया है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स बराबर एक्स बटा 2, तब एक्स का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए इसमें हमें करना क्या है, हमें इसमें x की वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि x का मान ये सही आएगा, ये भी आ सकता है, ये भी, यानी कि इस चारों में से कोई एक सही है। अब कौन सा सही है हमें हल करके टिक लगाना है। तो सबसे पहले हम सवाल उतार नोट कर लेते हैं 1 माइनस एक्स 2 साइन इनवर्स एक्स पाई बटा 2 है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स को वैसे नोट कर लीजिए π/2, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। आप ध्यान दीजिए कि एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। इसी के स्थान पे हम कर सकते हैं साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर π/2। ध्यान देना है कि हमारा कोणांक जो है वो सेम ही होना चाहिए, धनात्मक।
गुणांक सेम है धनात्मक, गुणांक सेम है धनात्मक। अब यहाँ पर देखिए हम इसी को cos इनवर्स 1 माइनस एक्स को अगर बचा लें तो π/2 अपने स्थान पर है, इसका पक्षांतर करेंगे तो इधर धन में है, इधर आएगा तो ऋण में हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो सेम यही कंडीशन यहाँ पर है। तो इसना बराबर कितना था cos इनवर्स 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर हो गया 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर कहाँ पर गया, ये है कितना आ गया cos इनवर्स 1 माइनस एक्स हो गया। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए -2 साइन इनवर्स एक्स बराबर ये कॉस जो है जाएगा इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, बटे से ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में जो माइनस है ध्यान दीजिए ये कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो जब बटे से ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स जो है इसमें गायब हो जाएगा, यानी कि यहाँ बचा क्या cos 1 माइनस एक्स, क्योंकि कास तो उधर चला गया, बचा 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो यहाँ पर हो गया cos 2 साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स हो गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको ध्यान से देखिएगा, हम इसको इन्वर्स को देख ले थीटा मानेंगे तो आपके पास एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा, क्योंकि इसको थीटा मानेंगे तो रूप तो वही बनाना cos 2 थीटा। इसका जो ये फार्मूला होता है आपको मालूम होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ थीटा है तो यहाँ पर थीटा, ये एक फार्मूला होता है। एक और होता है कास में होता है, लेकिन यहाँ पर साइन है तो हमें किस में रखना है, साइन में ही रखना है। तो ध्यान देना हम यही फार्मूला यहाँ पर यूज कर लेंगे, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए थीटा के स्थान पर यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा के स्थान पर साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर भी क्या होगा साइन इनवर्स एक्स, यही तो होगा, बराबर में 1 माइनस एक्स। तो ये वाला 1 से ये वाला 1 कट गया, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस एक्स, तो माइनस माइनस भी कट गया है। लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसा कि आप पढ़ते थे साइन स्क्वायर थीटा, इसी को हम लिख सकते थे साइन थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं से। तो सेम यहीं पर यहाँ कंडीशन है, साइन है तो इसी को थीटा के स्थान पे ये है, तो मान लीजिए साइन थीटा हो गया। साइन थीटा देखिए साइन स्क्वायर थीटा था तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हुआ, तो थीटा के स्थान पे साइन इनवर्स एक्स है तो इतने का होल स्क्वायर बराबर का एक्स, तो साइन से साइन इनवर्स कट गया, यहाँ बचा है 2x का होल स्क्वायर बराबर एक्स, 2x स्क्वायर बराबर एक्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो देखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर को एक्स गुणे एक्स लिखेंगे बराबर एक्स, तो एक इसका इंटू एक कर सकते हैं, एक एक्स से एक एक्स कट गया, तो यहाँ बचा कितना है, एक एक्स से एक एक्स कटा, तो 2x बराबर 1, एक्स बराबर 1/2, यानी कि एक्स का मान क्या आ गया है 1/2 आ गया है। तो अब देखिए ऑप्शन किस में सही है, ऑप्शन नंबर डी इसमें भी सही है, यानी कि अतः ऑप्शन नंबर डी, अतः विकल्प डी सही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सवाल नंबर 17 हमारे सामने है, ध्यान से देखिए, इसमें जो है दिया गया है इतना बराबर क्या होगा, यानी कि इसके हमें जो है मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स, ध्यान देना आप tan इनवर्स ये वाले फार्मूले से कर सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ माइनस होकर यहाँ प्लस हो जाता है। ये फार्मूला आपको बताया गया है, आप इस फार्मूले पे इस सवाल को यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस फार्मूले पे अच्छा लगता है करना तो आप इसे कर लीजिए। आप करने के बाद हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये वाला नियम अच्छा लगता है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में ये नियम बता दिया है, तो आपको इसमें थोड़ा सा दूसरा नियम बताया जाएगा जो सरल है, यानी कि आप कम समय में ही इसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप ध्यान से देखिए, इन दोनों में से हम y कॉमन लेंगे, इसमें y कॉमन लेंगे तो x/y हो जाएगा माइनस का 1, बटे में y कॉमन लेंगे तो x/y प्लस 1 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे, y से y तो हमारा कैंसिल ही हो जाएगा। tan इनवर्स xy माइनस tan इनवर्स बचा कितना है xy माइनस का 1 x अपान वाई माइनस ओ प्लस का 1। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा एक फार्मूले का रूप हो गया। ये कैसे फार्मूले का रूप हो गया tan इनवर्स, आप ध्यान से देखिएगा, ये हो गया एक्स वाई, तो ध्यान से देखिए माइनस है यहाँ माइनस,
tan इनवर्स ये जो है एक्स वाई का रूप हो गया। ये ध्यान से देखिए ये क्या है, ये 1 है। तो ये फार्मूला आपको बता दें कि इस रूप में बन जाएगा tan इनवर्स एक्स अपान वाई माइनस का tan इनवर्स 1। इस रूप में जो है ये फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पर tan इनवर्स एक्स बटा वाई माइनस tan इनवर्स 1 ये रूप में बदल गया है। किसके? ये वाला इस रूप में बदला है, तो इसे हम पूरे ब्रैकेट में बंद कर देंगे क्योंकि ये जो है माइनस में सब है तो माइनस में दोनों होना चाहिए, तो इसलिए ब्रैकेट लग गया। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स एक्स बटा वाई माइनस tan इनवर्स एक्स बटा वाई माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 1, इसे भी ब्रैकेट में कर दीजिए। तो ये दोनों तो कट ही गया, बचा क्या है हमारे पास tan इनवर्स 1 जो है tan में किसका मान है 1 बराबर होता है tan पाई बाई 4 होता है कि नहीं है? तो यही यूज करो यहाँ tan पाई बाई 4, तो tan से tan इनवर्स कटा, बचा है पाई बाई 4। यही जो है हमारा आंसर हो गया है। आप उस तरीके से भी नियम से कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए कि ये कैसे चेंज हुआ है यहाँ पर, यानी कि हमने चेंज किया है किसे tan इनवर्स एक्स बटा वाई माइनस का 1, ये हुआ एक्स बटा वाई प्लस का 1। ये हमें देखना है कि ये आखिर चेंज कैसे हुआ है। तो ध्यान से आप लोग देखिए, जैसे अगर दिया जाए tan इनवर्स, तो एक फार्मूला मान लीजिए हम इस वैसे कर रहे हैं, वो एक्स वाई माइनस में यहाँ हो गया tan, इसको हम पाई बाई 4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख लिए। तो यहाँ पर एक्स बटा वाई इंटू में इसी के हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, यहाँ पर प्लस का 1 होता है। तो आप ध्यान से देखिए, आपने जो फार्मूला पढ़ा है tan अगर दिया जाए tan पाई बाई 4 प्लस a, तो इसका ये मान लीजिए tan इतने का है, हम इन्वर्स का बताते हैं। जैसे दिया जाए tan इन्वर्स ये पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 माइनस में tan इन्वर्स अगर दिया जाए tan इन्वर्स मान लो दे दिया जाता है 1 दे दिया जाता है, या आपको a दे दिया जाए, तो आप इसे किस तरीके से करेंगे tan इनवर्स पाई बाई 4 माइनस a अपान में 1 माइनस पाई बाई 4 इंटू में a करेंगे। यानी कि आप ध्यान दीजिए, एक बार पाई बाई 4 माइनस a, आप यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये दोनों चीज़ जो है वही दोनों चीज़ गुणांक में है। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पर वही दोनों चीज़ गुणांक में है, एक है ठीक। यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस रहेगा, ध्यान से देखना है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर माइनस से नीचे सब प्लस में है, ऊपर माइनस से नीचे सब प्लस में है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो हमने इसे कहाँ से लाया tan, यही चीज़ जो पहला वाला है वो पहले स्थान पे चला गया tan इनवर्स में। तो ये पहला वाला tan इनवर्स पहला वाला पहले स्थान पे चला गया। उसके बाद माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया हमने, यहाँ माइनस था माइनस, ये दूसरा वाला दूसरे स्थान पे चला गया। तो tan इनवर्स दूसरा वाला क्या है tan इनवर्स a था, लेकिन यहाँ पर दूसरा वाला क्या है tan इनवर्स tan पाई बाई 4 था। तो ध्यान दीजिए, यही चीज़ तो हम यहाँ पर ला के चेंज किए हैं tan इनवर्स एक्स बटा वाई। देखिए tan इनवर्स एक्स बटा वाई, tan इनवर्स tan पाई बाई 4, तो वो यही हम tan इनवर्स किए हैं। 1 जो है किसका मतलब tan पाई बाई 4 होता है, हम यहाँ पर 1 करके हम इसको कहाँ चेंज किए हैं, यहाँ चेंज किए हैं। बाकी सेम तो वही कार्य किए हैं। आपको आशा करता हूँ दोस्तों कि ये जो है वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी सरकारी बुक से पढ़ने में कहीं पर भी दिक्कत ना हो। आप सोचिए कि हम ऐप से पढ़ ले, तो ऐप में पढ़ा नहीं जा सकता, उसमें सिर्फ आप कन्फ्यूजन जहाँ पर है आप वहाँ पर देख सकते हैं। जैसे PDF होता है आप उसे देख सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको वीडियो, यानी कि आपको किसी टीचर के सामने या टीचर के द्वारा पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहीं पर हम कॉपी में लिखते हैं, आपको समझाते रहते हैं, आपको हम एक एक पॉइंट समझाते हैं कि आखिर ये पॉइंट कहाँ से गया। जैसे यहाँ पर y कॉमन लिए तो इसमें का y कॉमन ले लिए, लेकिन इसमें y था नहीं। जैसे आपको x में y कॉमन लेना है दोस्तों, ध्यान से देखिए, मान लीजिए x है, x में y कॉमन लेना है, तो आपको y यहाँ करने के बाद x बटा y करना होगा, क्योंकि इसी को हमने चेंज किया। ये कैसे हुआ, y कट जाएगा फिर हमारा वही आ जाएगा कि नहीं, इसलिए इसमें y नहीं है, इसलिए y इसमें कॉमन लिए हैं तो इसमें y से भाग देना होगा। दूसरे में y था ही तो y का बाहर चला गया तो 1 बच गया। तो हमको आप लोगों को एक एक